ओम शांति। 28 फरवरी 2025। मीठे बच्चे, शांति चाहिए तो अशरीरी बनो। इस देह भान में आने से ही अशांति होती है। इसलिए अपने स्वधर्म में स्थित रहो। और इस महावाक्य में ये एक सेंटेंस में बाबा ने शांति का डेफिनेशन बहुत सुंदर तरीके से दे दिया। क्योंकि जब शांति अपना स्वधर्म है तो उसके लिए अशरीरी बनना ज़रूरी है। क्योंकि शरीर में आते, शरीर से जब कनेक्टेड होते हैं तो हम बहुत सारा इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं और वहाँ कन्फ्यूजन होता है। जहाँ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस होते हैं वहाँ कन्फ्यूजन भी होता है, और जहाँ कन्फ्यूजन है वहाँ एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं, एक बात पे टिक नहीं पाते हैं, बहुत सारा पॉसिबिलिटीज़ दिखता है, तो वहाँ अशांति खड़ा हो जाता है। भिन्न भिन्न मतें सामने आ जाते हैं, डेफिनेशंस सामने आते हैं। इसीलिए देह भान में आने से ही अशांति होती है। पर जैसे ही अशरीरी हो जाते हैं तो एक सार में टिक जाने के कारण वो शांति को अनुभव कर पाते हैं। प्रश्न: यथार्थ याद क्या है? याद के समय किस बात का विशेष ध्यान चाहिए? उत्तर: अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझकर बाप को याद करना, यही यथार्थ याद है। तो सबसे पहले अपने को आत्मा समझना है, सेल्फ कनेक्ट होना है। क्योंकि सेल्फ कनेक्ट होने से ही वो स्टेबल स्टेट को मिल पाते हैं, वो सार रूप में टिक जाते हैं और वो सेम बाबा जैसे बन जाते हैं, पॉइंट और पॉइंट मिल जाते हैं। कोई भी देह याद ना आए, ये ध्यान रखना ज़रूरी है। याद में रहने के लिए ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ हो, बुद्धि में रहे। बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। हम सारे समुद्र, सारी धरनी के मालिक बनते हैं। तो याद में रहने के लिए ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ हो, माना ज्ञान के कॉन्शियसनेस में हमेशा हो। जब वो उस डायमेंशन में जब ट्यून्ड इन होते हैं, उस फ्रीक्वेंसी में ट्यून्ड इन होते हैं, तो फिर याद बहुत आसान हो जाते हैं। क्योंकि मन बुद्धि एकाग्र होकर उस एक बाबा के प्रति कनेक्टेड होते हैं। और फिर कोई कंट्रोल, कोई भी एनर्जी से कंट्रोल नहीं होते हैं। हर चीज़ अपने कंट्रोल में होते हैं। हम जो चाहते हैं वही होता है, क्योंकि वो प्योर स्टेट होता है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। ओम शांति। ओम का अर्थ ही है अहम, मैं आत्मा। मनुष्य फिर समझते ओम माना भगवान, परंतु ऐसे है नहीं। ओम माना मैं आत्मा, मेरा ये शरीर है। तो जैसे बाबा ने डेफिनेशन चेंज किया, जब हम सोचते हैं ओम माना मैं आत्मा, मेरा ये शरीर है, तो हमें पता चलता है कि ये शरीर अलग, आत्मा अलग, मैं अलग, ये शरीर अलग। जब ये समझ आता है कि शरीर से मैं अलग हूँ, तो वो शांति स्थापन हो जाता है। हमारा अपना स्वधर्म में टिक जाते हैं। कहते हैं ना ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। आत्मा अपना परिचय देती है। मनुष्य भल ओम शांति कहते हैं, परंतु ओम का अर्थ कोई भी नहीं समझते हैं और ओम का अर्थ जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। एक मंत्र की तरह बोलते हैं और अर्थ ना जानने के कारण उस अर्थ में
ओम शब्द में समा नहीं पाते हैं, इसीलिए अनुभव नहीं होता है। ओम शांति अक्षर अच्छा है। हम आत्मा है, हमारा स्वधर्म शांत है। हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली है। कितना सिंपल अर्थ है। लंबा चौड़ा कोई गपोड़ा नहीं है। जब बात एकदम ट्रुथ पे जाते हैं, सत्य पर टिक जाते हैं, फिर उसका विस्तार में जाने की ज़रूरत ही नहीं होता है। मन बुद्धि एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे कोई भी सामान, आप एक पेन को देखें, जब मन बुद्धि में ये पता है कि ये पेन है, तो वहाँ से खिसकेगा नहीं, क्योंकि लॉजिक के साथ हमें पता है कि ये पेन है। कोई अगर पेंसिल भी बोले तो भी हम बोलेंगे नहीं ये पेन है, तो वहाँ शांति है, भटकन नहीं है उसमें। तो वैसे ही हम आत्मा है, हमारा स्वधर्म शांत है। हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली है। कितना सिंपल अर्थ है। लंबा चौड़ा कोई गपोड़ा नहीं है, और जहाँ झूठ है वहाँ गपोड़ा होता है। इस समय के मनुष्य मात्र तो ये भी नहीं जानते कि अभी नई दुनिया है व पुरानी दुनिया है। जब नॉलेज नहीं होता है तो गपोड़ा मार के, कहानी बना के, उसको विस्तार में ले जाके विश्वास दिलाना पड़ता है, जस्टिफिकेशन देना पड़ता है, जिसमें अशांति है। नई दुनिया फिर पुरानी कब होती है? पुरानी से फिर नई दुनिया कब होती है, ये कोई भी नहीं जानते। कोई से भी पूछा जाए दुनिया नई कब होती है और फिर पुरानी कैसे होती है, तो कोई भी बता नहीं सकेंगे। अभी तो कलयुग पुरानी दुनिया है। नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अच्छा, नई को फिर पुराना होने में कितने वर्ष लगते हैं, ये भी कोई नहीं जानते। और जब नहीं जानते हैं तो बहुत सारे बातें आ जाते हैं, एजम्पशंस होते हैं, अनुमान लगाते हैं। मनुष्य होकर ये नहीं जानते, इसलिए इनको कहा जाता है जानवर से भी बदतर। जानवर तो अपने को कुछ कहते नहीं। मनुष्य कहते हैं हम पतित हैं, हे पतित पावन आओ, परंतु उनको जानते बिल्कुल ही नहीं। पावन अक्षर कितना अच्छा है। पावन दुनिया, स्वर्ग, नई दुनिया ही होगी, क्योंकि एकता है, एक को पा लिया, पावन। चित्र भी देवताओं के हैं, परंतु कोई भी समझते नहीं ये लक्ष्मी नारायण नई पावन दुनिया के मालिक हैं। ये सब बातें बेहद का बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। देवताओं को कहेंगे स्वर्गवासी। अभी तो है पुरानी दुनिया नरक, यहाँ मनुष्य है नरकवासी। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो गोया यहाँ नरकवासी है ना। हिसाब से कह भी देंगे बरोबर ये नरक ठहरा, परंतु बोलो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ पड़ेंगे, क्योंकि नॉलेज नहीं है। नरकवासी को कुछ खराब चीज़ मान लेते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। पर बाबा ने हमें एक चेंज के हिसाब से समझाया है। बाप समझाते हैं देखने में तो भल मनुष्य है, सूरत मनुष्य की है, परंतु सीरत बंदर जैसी है। ये भी गाया हुआ है ना। खुद भी मंदिरों में जाकर देवताओं के आगे गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न। अपने लिए क्या कहेंगे? हम पापी नीच हैं। परंतु सीधा कहो कि तुम विकारी हो तो बिगड़ पड़ेंगे। इसलिए बाप सिर्फ बच्चों से ही बात करते हैं,
समझाते हैं, तो खुद जब हम पापी नीच कहते हैं, अर्थ सहित नहीं सोचते हैं कि क्या कह रहे हैं। पर बाबा तुम विकारी हो जब कहते हैं तो रियलाइज करने के लिए कहते हैं, परिवर्तन लाने के लिए कहते हैं, तब बिगड़ पड़ते हैं। और इसलिए बाबा सिर्फ अपने बच्चों से कहते हैं, क्योंकि बाबा के बच्चे परिवर्तन लाने के लिए ही होते हैं। बाहर वालों से बात नहीं करते, क्योंकि कलयुगी मनुष्य है नरकवासी। अभी तुम हो संगम युग वासी। तुम पवित्र बन रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे। जानते हो हम ब्राह्मणों को शिव बाबा पढ़ाते हैं, वह पतित पावन है। हम सभी आत्माओं को ले जाने के लिए बाप आए हैं। कितनी सिंपल बातें हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम आत्माएं शांति धाम से आती हो पार्ट बजाने। इस दुख धाम में सभी दुखी है, इसलिए कहते हैं मन को शांति कैसे हो, क्योंकि इतना भटकन हो गया है, अशांत हो गए हैं। कभी ये सोचते कभी वो सोचते हैं, एक जगह पर टिक नहीं पाते हैं, इसलिए शांति को ढूंढ रहे हैं। ऐसे नहीं कहते आत्मा को शांति कैसे हो। अरे तुम कहते हो ना ओम शांति, मेरा स्वधर्म है शांति, फिर शांति मांगते क्यों हो। अपने को आत्मा भूल देह अभिमान में आ जाते हो। आत्माएं तो शांति धाम की रहने वाली है, तो जैसे ही आत्मा देह अभिमान में आते हैं, आत्मा देह अभिमान में तभी आती है जब इमोशंस के साथ जुड़ जाती है। इमोशंस एक ब्रिज बनता है, आत्मा और देह के साथ कनेक्शन बैठ जाता है और फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। आत्माएं तो शांति धाम की रहने वाली है, यहाँ फिर शांति कहाँ से मिलेगी। अशरीरी होने से ही शांति होगी। वो जो परम धाम की स्टेट है, वो स्टेट में जब होते हैं तभी शांति होगी। और वो अंदर के स्टेट है, बाहर से होने वाली चीज़ नहीं है। शरीर के साथ आत्मा है, तो उनको बोलना चलना तो ज़रूर पड़ता है। हम आत्मा शांति धाम से यहाँ पार्ट बजाने आई है। ये भी कोई नहीं समझते कि रावण ही हमारा दुश्मन है। तो बाबा कैसे समझा रहे हैं कि आत्मा यहाँ पार्ट बजाने आई है, तो आत्मा अलग है, ऊपर से आई है इस शरीर में। तो एक सेपरेशन दिखा रहे हैं बाबा। कब से ये रावण दुश्मन बना है ये भी कोई नहीं जानते, और फिर रावण दुश्मन बन गया। बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि एक भी नहीं जानते कि रावण है कौन। सब रावण को जलाते हैं, सब रावण की कहानी सुनते हैं, पढ़ते हैं, पर एक बार भी प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि बुद्धि को यूज़ ही नहीं करते हैं, जिसका हम एफिजी बनाकर जलाते हैं। जन्म जन्मांतर जलाते आए हैं, कुछ भी पता नहीं। भक्ति है। कोई से भी पूछो रावण कौन है, कह देंगे ये सब तो कल्पना है। जानते ही नहीं तो और क्या रेस्पॉन्ड देंगे। शास्त्रों में भी है ना, हे राम जी संसार बना ही नहीं है, ये सब कल्पना है। ऐसे बहुत कहते हैं। अब कल्पना का अर्थ क्या है। कहते हैं ये संकल्पों की दुनिया है, तो अनेक मतें हो जाता है। जब जानते नहीं है, जब रीजनिंग पावर नहीं होता है, बुद्धि को चला नहीं पाते हैं, तो फिर उसको संकल्पों की दुनिया कह देते हैं।
जो जैसा संकल्प करता है वह हो जाता है, अर्थ नहीं समझते। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। कोई तो अच्छी रीति समझ जाते हैं, कोई समझते ही नहीं है। तो अलग अलग इंटेलेक्ट का लेवल होते हैं। जितना इंटेलेक्ट का ताला खुलता है उतना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। जो अच्छी रीति समझते हैं उनको सगे कहेंगे। सगे इसलिए कि वो समझने की कोशिश करती है, वो ओपन रहते हैं सीखने के लिए। हर पल जो बाबा कहते स्टूडेंट लाइफ। और जो नहीं समझते हैं वह लगे अर्थात सौतेले हुए। अब सौतेले वारिस थोड़े ही बनेंगे। बाबा के पास मातेले भी है तो सौतेले भी है। मातेले बच्चे तो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते हैं। जैसे अनेक परमत होता है, जैसे मनमत होता है, वैसे श्रीमत होता है। श्रीमत ये नहीं है कि एक किताब में लिखा हुआ श्रीमत है और उसके हिसाब से चलना है, नहीं। एक कनेक्शन बाबा के साथ कि हर बात, कोई भी बात को, कोई भी कार्य को करने से पहले बाबा से जुड़ के सोचना कि कैसे इस कार्य को पुण्य कर्मा में बदलूं। फिर वो विधि को समझना ही श्रीमत है। बाबा के हिसाब से कार्य को करना, उस कर्म को करना, पुण्य कर्मा करना है, श्रीमत है। सौतेले नहीं चलेंगे। बाप कह देते हैं ये मेरी मत पर नहीं चलते हैं, रावण की मत पर है। राम और रावण दो अक्षर हैं। राम राज्य और रावण राज्य। अभी है संगम। बाप समझाते हैं ये सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तुम लेंगे, श्रीमत पर चलेंगे? तो कहते हैं कौन सी मत? बाप श्रीमत देते हैं कि पवित्र बनो। तो पवित्रता, जितना पवित्रता धारण होते जाएगा, सिर्फ शरीर की पवित्रता नहीं, मन प्यूरिफाई होते जाएगा, उतना श्रीमत समझ में आएगा, उतना बाबा के डायरेक्शन के हिसाब से चलने का ताकत मिलेगा। और बुद्धि की सफाई मुरली से होती है। मुरली को पढ़ना, मुरली को समझना, मुरली को चरण करना। कहते हैं हम पवित्र रहे, फिर पति ना माने तो मैं किसकी मानूं? वह तो हमारा पति परमेश्वर है। क्योंकि भारत में ये सिखलाया जाता है कि पति तुम्हारा गुरु, ईश्वर आदि सब कुछ है। ये डिपेंडेंसी ऑन कंडीशनिंग, एक कंडीशनिंग हो रखा है। एक जैसे एक घर में लड़की पैदा होती है, छोटे से बचपन से ही उसी हिसाब से उस बच्ची को बड़ा करते हैं ताकि दूसरे के घर में जाके उस हिसाब से चल पाए। परंतु ऐसा कोई समझते नहीं है। उस समय हाँ कर देते हैं, मानते कुछ भी नहीं है। फिर भी गुरुओं के पास मंदिरों में जाते रहते हैं। पति कहते हैं तुम बाहर मत जाओ, हम राम की मूर्ति तुमको घर में रख कर देते हैं, फिर तुम अयोध्या आदि में क्यों भटकती हो? तो मानती नहीं। एक तरफ पति को परमेश्वर कहते हैं, पति को ही सब कुछ मानते हैं, पति को पूछ के हर कार्य करते हैं, और एक तरफ गुरुओं के पास जाते हैं। तो ये है भक्ति मार्ग के धक्के, जहाँ कोई समझ नहीं है। बिना समझे अंधों की तरह इधर उधर
भागते रहते हैं। वे जरूर खाएंगे, कभी मानेंगे नहीं। समझते हैं वह तो उनका मंदिर है। अरे तुमको याद राम को करना है कि मंदिर को? परंतु समझते नहीं। तो बाबा हमें याद की बात, बाबा को याद करने का जो तरीका है वो हर जगह पे कर दिया है। कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है, कोई स्पेसिफिक स्पेस की भी ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी याद कर सकते हैं। भटकन से बचा दिया है। तो बाप समझाते हैं, भक्ति मार्ग में कहते भी हो, हे भगवान आकर हमारी सद्गति करो, क्योंकि वह एक ही सर्व का सद्गति दाता है। अच्छा वे कब आते हैं ये भी कोई नहीं जानते। बाप समझाते हैं, रावण ही तुम्हारा दुश्मन है। रावण का तो वंडर है, जो जलाते ही आते हैं लेकिन मरता ही नहीं है। और ऐसे मरते नहीं है रावण। रावण को मारने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, समझ जाना पड़ता है, मन बुद्धि को एकाग्र करना पड़ता है। रावण क्या चीज़ है ये कोई भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु शिव को कोई भी जानते नहीं है। बिगर नॉलेज का सब कुछ होता है, इसलिए भक्ति है। गवर्नमेंट को भी तुम समझाते हो, शिव तो भगवान है, वही कल्प कल्प आकर भारत को नरकवासी से स्वर्गवासी, बेगर से प्रिंस बनाते हैं, पतित को पावन बनाते हैं। वही सर्व के सद्गति दाता है। तो ये सारी बातें शिव के बारे में जब हम जानते हैं, तब बाबा के इम्पोर्टेंस को समझते हैं। इस समय सभी मनुष्य मात्र यहाँ हैं। क्राइस्ट की आत्मा भी कोई ना कोई जन्म में यहाँ है। वापिस कोई भी ना जा नहीं सकते। इन सब की सद्गति करने वाला एक ही बड़ा बाप है। वे आते भी भारत में हैं। वास्तव में भक्ति भी उनकी करनी चाहिए जो सद्गति देते हैं। वे निराकार बाप यहाँ तो है नहीं। उनको हमेशा ऊपर समझकर याद करते हैं। हे भगवान कहते ही ऊपर ही देखते हैं। कृष्ण को ऊपर नहीं समझेंगे और सभी को यहाँ नीचे याद करेंगे। कृष्ण को भी यहाँ याद करेंगे। तुम बच्चों की है यथार्थ याद। तुम अपने को इस देह से न्यारा आत्मा समझकर बाप को याद करते हो। बाप कहते हैं, तुमको कोई भी देह याद नहीं आनी चाहिए। ये ध्यान जरूरी है, क्योंकि देह याद आने से ये नीचे ही रहेंगे, ऊपर नहीं जा सकते, समझ भी ऊंचा नहीं हो सकता है। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। वो ऊपर वाला स्टेट में जाके फिर बाबा को याद करना है। बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। सारा समुद्र, सारी धरनी, सारे आकाश का मालिक बनाते हैं। वहाँ कोई बंटवारा नहीं है। ऐसा स्थिति हो जाता है, ऐसा परसेप्शन हो जाता है, समझ हो जाता है कि सब मालिक होते हैं। अभी तो कितने टुकड़े टुकड़े हैं। एक दो की हद में आने नहीं देते। वहाँ ये बातें होती नहीं। भगवान तो एक बाप ही है।
ऐसे नहीं कि सभी बाप ही बाप है। कहते भी हैं हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। सिर्फ तोते मिसल बोलते रहते हैं, बुद्धि को नहीं लगाते हैं। ऐसे कभी नहीं कहेंगे हिंदू मुस्लिम बहन भाई, नहीं। आत्माएं आपस में सब भाई भाई है, परंतु इस बात को जानते नहीं हैं कि कैसे भाई भाई है। शास्त्र आदि सुनते सत सत करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं, क्योंकि शास्त्र को ऊंचा मानते हैं। खुद को पतित समझते हैं, पतित पापी समझते हैं, बोलते रहते हैं, नीचा समझते हैं। वो सुपीरियर और इन्फीरियर, ऊंच नीच में फंसे रहते हैं। इसीलिए जो शास्त्र में बताए जाते हैं, क्योंकि विद्वान ने लिखा है, पंडितों ने लिखा है, तो उसको सत मान लेते हैं, सत सत करते रहते हैं। उसमें क्वेश्चन करने का हिम्मत भी नहीं है, सोच ही नहीं आता है। वास्तव में है असत्य, झूठ। सचखंड में सच ही सच बोलते हैं, यहाँ झूठ ही झूठ है। कोई को बोलो कि तुमने झूठ बोला तो बिगड़ पड़ेंगे। तुम सच बताते हो तो भी कोई तो गाली देने लग पड़ेंगे, क्योंकि मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अहंकार आ जाएगा। अब बाप को तो तुम ब्राह्मण ही जानते हो। तुम बच्चे अभी देवी गुण धारण करते हो। तुम जानते हो अभी 5 तत्व भी तमो प्रधान है। आजकल मनुष्य भूतों की पूजा भी करते हैं, भूतों की ही याद रहती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो, भूतों को मत याद करो। भूतों को याद करना माना जो इमोशंस है उसके सहारा लेना, सिचुएशन को बदलने के लिए, कोई भी परिस्थिति को बदलने के लिए, क्योंकि अंदर में ताकत नहीं है कि स्वयं को बदलकर सिचुएशन बदल दे। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ। अब देही अभिमानी बनना है। जितना बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है, तो जितना जितना बाबा के साथ कनेक्शन बैठेगा उतना उतना भूतों को यूज़ करना बंद कर देंगे। भूतों से डिटैच्ड रहेंगे और ख़त्म होते जाएगा। और इस प्रोसेस को विक्रम विनाश कहते हैं बाबा। और धीरे धीरे जो अंदर का ताकत है वो बढ़ने के कारण, समझ बढ़ने के कारण वो ओरिजिनल स्टेट में टिकने लग जाते, तीसरा नेत्र मिल जाता है। अभी तुमको विक्रमाजित बनना है, वह है विक्रमाजित संवत, ये है विकर्मी संवत। तुम योग बल से विकर्मों पर जीत पाते हो। भारत का योग तो मशहूर है, मनुष्य जानते नहीं है। सन्यासी लोग बाहर में जाकर कहते हैं कि हम भारत का योग सिखलाने आए हैं। उनको तो पता नहीं ये तो हठ योगी है, वह राजयोग सिखला ना सके, क्योंकि जहाँ हठ है वहाँ राजयोग नहीं हो सकते, वो राजा नहीं बन सकते। हठ माना कंट्रोल करके करना, राजा कभी कंट्रोल नहीं करते हैं। तुम राज ऋषि हो। राजा जो बनते हैं वो ऐसे स्टेट में टिकते हैं जो ऑटोमेटिक सब अपने हिसाब से चलने लग जाते हैं, वहाँ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है।
वहाँ कोई नियम लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ कोई रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए राज और ऋषि एक साथ है। वह है हद के सन्यासी, तुम हो बेहद के सन्यासी। रात दिन का फर्क है। इमोशंस का संन्यास करते हैं। तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई भी राजयोग सिखला ना सके। यह है नई बातें, क्योंकि हम ब्राह्मण ही इस प्रोसेस को जानते हैं, इस प्रोसेस द्वारा गुजरते हैं, अनुभव करते हैं। नया कोई समझ ना सके, इसलिए नए को कभी अलाउ नहीं किया जाता है। ये इंद्र सभा है ना, इस समय है सब पत्थर बुद्धि। सतयुग में तुम बनते हो पारस बुद्धि। अभी है संगम। पत्थर से पारस सिवाय बाप के कोई बना ना सके, क्योंकि नॉलेज ही नहीं है कैसे बनाना है। तुम यहाँ आए हो पारस बुद्धि बनने के लिए। बरोबर भारत सोने की चिड़िया था ना। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना। ये कभी राज्य करते थे, ये भी किसको पता थोड़ी है। मंदिर में जाते हैं, लक्ष्मी नारायण के का पूजा करते हैं, पर कभी प्रश्न नहीं उठता है कि ये कहाँ से आया। ये है पत्थर बुद्धि का लक्षण। जहाँ है वहाँ ही पड़े रहना। आज से 5000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था, फिर ये कहाँ गए? तुम बता सकते हो 84 जन्म हो गए। अभी तमो प्रधान है, फिर बाप द्वारा सतो प्रधान बन रहे हैं। ततत्वम। ये नॉलेज सिवाय बाप के साधु संत आदि कोई भी दे ना सके। तो ये समझना है, साधु संत के पास भागना नहीं है। ये इशारा दे रहे बाबा, क्योंकि भक्ति का कुछ कुछ संस्कार अभी भी हमारे अंदर आ जाता है कि उनका सहारा ले लेते हैं। हमारे अंदर वो ताकत है जो परिवर्तन करे। हमें किसी से कुछ राय लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ वो सूक्ष्म स्थिति में टिक कर बाबा से राय लेना है, बाबा की श्रीमत अनुसार चलना है। वहाँ से नॉलेज मिलेगा और सत्य नॉलेज मिलेगा। वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। तुम बच्चों के पास जो अच्छे अच्छे गीत हैं उन्हें सुनो तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी का पारा एकदम चढ़ जाएगा। तो बाबा ये एक तरीका बता रहे हैं, जब कभी नीचे हो जाते हैं स्थिति तो ऊंचा उठाने के लिए, खुशी का पारा चढ़ने के लिए गीत सुनो। फिर वह नशा स्थायी भी रहना चाहिए। ये है ज्ञान अमृत। माना गीत सुन के फिर छोड़ नहीं देना है, फिर उसको कंटिन्यू करना है। ज्ञान योग द्वारा अपना स्थिति को बरकरार रखना है। बाबा कहते हैं वह शराब पीते हैं तो नशा चढ़ जाता है। यहाँ ये तो है ज्ञान अमृत, क्योंकि ज्ञान अमृत, ज्ञान जैसे जैसे अंदर जाते जाएगा, चलते जाएगा, उसका असर होता है जैसे शराब का असर होता है, पर शराब का लिमिटेड असर है। ज्ञान का असर कनेक्शन बिठाएगा, ज्ञान के साथ एसोसिएट कराएगा। तुम्हारा नशा उतरना नहीं चाहिए। माना
ज्ञान अमृत डालते रहना है और उसका भिन्न भिन्न तरीका है। हर बात को ज्ञान से समझना, चलते फिरते हर पल बाबा के डायरेक्शन से चलना, ये भी ज्ञान अमृत पीना। सदैव चढ़ा रहना चाहिए, इतना अटेंशन होना चाहिए। तुम इन लक्ष्मी नारायण को देख कितने खुश होते हो। जानते हो हम श्रीमत से फिर श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण को जानने के कारण, लक्ष्मी नारायण को देखने से हमारे बुद्धि में ये आ जाता है कि श्रीमत से हम फिर शिष्टाचारी बन रहे हैं, इसलिए खुश होते हैं कि सुख के दिन आ रहे हैं हमारा। यहाँ देखते हुए भी बुद्धि योग बाप और वर्षे में लगा रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत नेगेटिव है। तो वो देखते हुए भी बुद्धि को इम्प्योर नहीं बनाना है नेगेटिव बातों को सुनकर या देखकर। बुद्धि का योग बाबा से लगा रहना है, उसको परिवर्तन कर देना है ज्ञान से, बातों को समझकर। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, विकर्माजीत बनने के लिए योग बल से विकर्मों पर जीत प्राप्त करनी है। योग बल की ज़रूरत है, तब जाके हिम्मत का कदम उठा पाते हैं, तब जाके वो पावर टू फेस यूज़ कर पाते हैं। इमोशंस के सामना करने की शक्ति को यूज़ करके इमोशंस का सामना कर पाते हैं और विकर्माजीत बनते हैं। यहाँ देखते हुए बुद्धि योग बाप और वर्षे में लगा रहे। दूसरा पॉइंट, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त करने के लिए मातेला बनना है, पुरुषार्थ करने वाला, बाबा के डायरेक्शन के हिसाब से चलने वाला बनना है। एक बाप की ही श्रीमत पर चलना है, और जब एक बाप की श्रीमत पर चलते हैं, दूसरा किसी के मत का सहारा नहीं लेते हैं, तब बाबा उस आत्मा का हर पल का ध्यान रखते हैं, क्योंकि एक संबंध जुड़ जाता है। बाप बच्चे का जब संबंध जुड़ता है तो बाप का फर्ज बनता है बच्चे के हर चीज़ को पूरी करना, तो उस हिसाब से पूरा करते हैं। बाप जो समझाते हैं वह समझकर दूसरों को समझाना है। तो बाबा सारा दिन टीचर बन के बहुत चीज़ें समझाते, उनको कैच करके खुद समझकर फिर दूसरों को समझाना है। वरदान, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। तो तीनों लोकों का सैर करना माना दिव्य बुद्धि से तीनों लोक को समझना। सैर करना माना ये नहीं है कि विजुअलाइज करना कि वहाँ जा रहे हैं और यहाँ जा रहे हैं और वहाँ जा रहे हैं, वो कॉन्शियसनेस में टिक जाना। संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो तो सेकंड में पहुँच जाएंगे, और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहाँ स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को यूज़ करने के लिए अमृत वेले केयरफुल बन
स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। केयरफुल इसलिए बनना है ताकि कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं आए, क्योंकि सारे इम्प्योरिटीज़ जब हट जाते हैं तो एकाग्रता बढ़ जाता है और फिर स्मृति का स्विच ऑन हो जाता है और उसी में टिक जाते हैं। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ, क्योंकि ये लिफ्ट का गिफ्ट दिया है हमें, तो हमारा चीज़ है, इसलिए अथॉरिटी बनना है। तो सहज योगी बन जाएंगे, मेहनत समाप्त हो जाएगी। स्लोगन: मन को सदा मौज में रखना, यही जीवन जीने का कला है। मन को ज्ञान योग का मौज, या ज्ञान योग का मौज माना ये नहीं है कि सारा दिन ज्ञान पढ़ते रहो या योग बैठ के योग करना। ज्ञान योग को जीवन बना लेना, धारण कर लेना, तो फिर अलग जीवन बन जाएगा और वो एक स्किल हो जाएगा, एक जीवन जीने का कला सीख जाएंगे। उसमें मन सदा मौज में रहेंगे, भटकेगा नहीं फिर पुरानी बातों में या भविष्य की बातों में, या कोई अभी का कोई कार्य कर रहे उसके रिजल्ट में, क्योंकि प्रेजेंट में ही मन को रस मिलेगा, ज्ञान का रस, बाबा के साथ कनेक्शन का रस। तो पुराने चीज़ों में रस नहीं होगा या आगे का सोचने का रस नहीं होगा। अव्यक्त इशारे: एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत वसी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर की एकांत नहीं, लेकिन एक के अंत में खो जाना एकांत। एक के अंत में खो जाना माना कि एक के साथ ही संबंध है, कुछ भी जरूरत हो उस एक ही याद आए, कोई भी गाइडेंस की जरूरत हो वो एक ही याद आए। नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ लोनलीनेस फील होगा, अकेला महसूस होगा, और वहाँ किसी देहधारी की फिर ज़रूरत होगा, इसलिए बोर हो जाएंगे। कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा, लेकिन एक बाप के अंत में खो जाओ, उस बाप को समझ जाना, उनके इशारों को समझ जाना, उनका साथ को समझ जाना, वो है एकांत। जैसे सागर के तले में चले जाते हो है तो कितना खजाना मिलता है, ऐसे एक के अंत में चले जाओ, अर्थात बाप से जो प्राप्तियां हुई है उसमें खो जाओ। तो प्राप्तियों का अनुभव करना है कि क्या मिला है बाबा से, कैसे बाबा ध्यान रखते हैं, कैसे मांगने से पहले ही, मन में इच्छा आने से पहले ही बाबा पूरे कर देते हैं, कैसे बाबा ध्यान रखते हैं। जब ये सब प्राप्तियां होने लग जाएगा तो उसके बारे में सोचते सोचते ही समय निकल जाएगा, क्योंकि वो अनुभव, वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव ऐसा है कि वो नेवर एंडिंग है। ये नहीं है कि थोड़े समय के लिए अनुभव होते ही वो ख़त्म हो जाता है, वो मन को रस मिल जाता है उससे, और इसलिए कोई और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होता है। अच्छा, स्नेहा बहन कुछ कहेंगे? क्या है? हाँ, वो समझ आया है। हाँ, हाँ, वो श्रीमत का बताया ना आपने कि बाबा जो राय देते हैं मतलब उसी पे बाबा तो कभी कभी बोलता है ना कि नौकरी की टोकरी नहीं उठानी चाहिए, वो वाला एकदम एक करेंगे क्या? हाँ, देखिए
बाबा जो कहते हैं नौकरी नौकरी का टोकरी नहीं उठाना है या जो भी बोलते हैं, बाबा कॉमन वे में बोलते हैं। बाबा सिर्फ एक जने को उठा के नहीं बोलते हैं, क्योंकि बाबा मूल्य सुनाते हैं, हर एक बच्चे के लिए बोलते हैं। पर हमें समझना है किस समय बाबा ने कहा और किस समय नौकरी की ज़रूरत भी है। बाबा ये नहीं कहेंगे कि आप इंडिपेंडेंट मत रहो, अभी समय है इंडिपेंडेंट रहने का। अगर आपको इंडिपेंडेंट रहने के लिए नौकरी करना भी ज़रूरत होता है तो बाबा के ये श्रीमत नहीं है, श्रीमत में फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है उसके हिसाब से। तो वो आपको सिर्फ मुरली से नहीं उठाना है, ठीक है, मुरली में बाबा ने बताया, बट बाबा के साथ बैठ के आपका पर्सनल कनेक्शन जोड़ के बाबा से ये राय लेना है कि मुझे नौकरी करना है नहीं करना है, मुझे नीड है कि नहीं है। जैसे अभी के समय नौकरी करना ज़रूरी भी होता है इंडिपेंडेंट रहने के लिए, और कुछ आत्माओं को नौकरी नहीं करना भी चलता है जब घर वालों से सपोर्ट मिलता है। तो वो अपना अपना देखना होता है कि कैसे मैं अपना स्थिति को मेंटेन कर पाती हूँ, इंडिपेंडेंट रह पाती हूँ और मैं आगे बढ़ पाती हूँ। उसके हिसाब से बाबा के मुरली में जो भी आते हैं उसको समझना है। तो हर एक के लिए डिफरेंट हो सकता है, इसीलिए बाबा की श्रीमत की ज़रूरत है। हाँ, वही लगा कि बाबा वही श्रीमत दे रहे तो उसको हैंडल कैसे करें। हाँ, श्रीमत कोई ये नहीं है कि एक रूल बना दिया, क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस क्या है कि एक गवर्नमेंट रूल बना दिया, उसके हिसाब से सब चलते हैं। पर बाबा का रूल्स ऐसे नहीं है। बाबा के रूल्स हर एक आत्मा के साथ अलग अलग है, एक पर्सनल कनेक्शन है जिससे आपको, जैसे आप बाबा से बात करोगे या आप किसी निमित्त आत्मा से राय लोगे और वो राय लेके जब आपको समझ में आएगा, आपको एक अंदर से एक रिलीफ सा फीलिंग होगा कि हाँ ये सत्य जो होता है ना, वो आपको अंदर से एक सुकून सा फीलिंग आएगा, हाँ ये सही है। हलचल नहीं होगा उस बात से, तब वो श्रीमत आप तक पहुंचा। क्लियर हुआ ना? और हम बोलते हैं ना अज्ञानियों को अभी नहीं आएंगे तो कभी नहीं आएंगे। तो हाँ, दीदी बोल रहे थे कि बाबा भी अभी कन्याओं को बुला रहा है सेंटर पे, तो अभी आप भी नहीं, अंत देखिए, में भी नहीं आएंगे ऐसा। हाँ, सेंटर पे क्या है, बहनों की ज़रूरत है, ठीक है, पर बाबा कभी भी नहीं कहते हैं कि अपने को छोड़ के आपके अंदर जो इच्छा है स्वयं को छोड़ के किसी और के मत में नहीं फंसना है। सबसे पहले स्वयं से पूछना है मैं क्या चाहती हूँ, क्योंकि आप अगर अंदर से नहीं चाहते हो और आप किसी और के कहने से आप जाके सेंटर पे रहना शुरू कर दिया, तो सेंटर का वातावरण को आप शुद्ध नहीं बना सकते हो, क्योंकि हर पल आपको लगेगा नहीं मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे है। पर जिस दिन आपके अंदर से आएगा हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं सेंटर पे रह सकती हूँ, तब जाके रह सकते हैं। वो आपके अंदर से आना चाहिए। ये भी जा रहे हैं हम सेंटर पे, तो मैं वहाँ पे सूट नहीं हो रही हूँ क्योंकि बहनों का नहीं जम रहा है मेरे से, तो अभी मैं पूरी लाइफ कैसे सेंटर पे बिता सकती हूँ? ऐसा होता है। तो आपका चॉइस है, कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि सेंटर पे जाना ही है, सेंटर पे रुकना ही है। आपको जैसे ठीक लगे वैसे करना है। बाबा का मतलब क्या है? बाबा का मतलब है आप पुरुषार्थ करो, जिसका जो पार्ट है। पार्ट कैसे डिवाइड होता है? पार्ट वैसे ही डिवाइड होता है कि वो आत्मा किस कॉन्शियसनेस में है, वो आत्मा क्या चाहती है, उसके हिसाब से पार्ट खुलता है। जैसे आप नहीं चाह रहे हो कि आप सेंटर पे जाके रुको, आपका पार्ट नहीं होगा इसलिए नहीं चाह रहे हो, उसमें कोई गलत नहीं है। या कोई सेंटर पे रह के बाहर भी आ जाते हैं, उनका पार्ट पूरा हो जाता है, तो कुछ ना कुछ अंदर से तो आएगा ना, एक ट्रिगर तो होगा
वो ड्रामा का सीन बदलने के लिए, यस। है ना? हाँ, दीदी को मैंने बोला था कि मतलब एक आत्मा है कॉलेज में कि वो बहुत बोलती रहती है कि नहीं आप गलत कर रहे हो, आप शादी करो, ये करो। तो दीदी बोले कि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि सेंटर पे आ जाओ, सेंटर पे सेफ है। तो ऐसा नहीं कर सकते ना हम, ऐसे आत्माओं को इग्नोर करके ऐसे चुप जाए, ऐसा हो जाएगा ना वो। हाँ, ऐसे नहीं है। कोई अगर बोलने से ही हम थोड़ी ना उनके मत पर चलेंगे कि किसी ने बोला है शादी करो, वो आपके ऊपर है। आपके अंदर ताकत है, वो ताकत आप यूज़ करो। आप अगर बाहर के दुनिया में रह के पवित्र रह सकते हो तो आप रहो। कोई मना थोड़ी कर रहे हैं इसके लिए। जाएंगे तो और ही डिप्रेशन हो, नहीं नहीं, डिप्रेस हो जाएंगे छुपना ना। नहीं है, छुपना नहीं है। और आ, आपका पार्ट होगा, आपका पार्ट होगा, वो स्ट्रांग बनने का पार्ट होगा। तो आप बाहर हाँ, रह के भी आप स्ट्रांग बन के आपके जो बाबा के श्रीमत अनुसार चल के धारणा रख के आप चल सकते हो। आप हो सकता है बाबा आपके द्वारा बाहर कोई सेवा कराना चाहते हैं। यही वर्ड मैंने, यही सेंटेंस मैंने बोला दीदी को। आप अपने मन के अगेंस्ट में बिल्कुल नहीं जाओ। आपको जैसे ठीक लगे वो यस। करना, बस बाबा के डायरेक्शन के हिसाब से चलना है। ये आप बांध लेना बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है? ओम शांति।